शमीर शिब्रा से कहता है कि शिब्रा, बेशक तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा अभी भी कोई नहीं है। और तुम जिधर देखती हो, जहाँ देखती हो, मेरे बारे में ही सोचती हो, और कभी भी तुम फरहाद को वो जगह नहीं दे पाओगी। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ बात तो सच है, लेकिन ये है कि मैं अपने बाबा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अगर उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊँगी। जिसको सुनकर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कभी ऐसा मशवरा नहीं दूँगा कि तुम अपनों के खिलाफ जाकर ऐसे काम करो और ये जंग लड़ो, इसलिए बेहतर यही है कि हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा ज़रूर मान जाएंगे और तुम्हारी खुशी की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और वो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। इसी चीज़ की तसल्ली ने शिबरा का दिल जीत लिया है, क्योंकि शिबरा बार बार यही कहती है कि फजल बख्श चाहे जो मर्जी चाहे कर सकता है। यानी कि फजल बख्श से शमीर का सफ़र उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। शमीर अपने आप के लिए कुछ भी कर सकता है उसको हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ शिब्रा को यही समझा रहा है कि तुम्हें अपने बाप के खिलाफ कोई भी आगे कदम नहीं उठाना है, बिल्कुल खामोशी के साथ रहना है। लेकिन देख लेना, एक दिन आएगा, अगर हकीकत है तो वो हमारा साथ ज़रूर देंगे और हमारे साथ ही होंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, सुकैना भी इस बात के लिए काफ़ी परेशान है, और सुकैना के घर में भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बन चुके हैं हमारी वजह से। और वो कह रहे हैं क्यों बाबा इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे। उसकी सास यानी कि हमारी फूफो जान भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती हैं और कहती हैं कि हमें ये बात को मानना चाहिए, क्यों इस बात के लिए इनकार किया जा रहा है। असल बात यह है कि सुकैना के ससुराल वाले लालची लोग हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे ही शमीर के साथ ही रिश्ता जुड़ जाएगा तो वो काफ़ी सेट हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में मज़े करेंगे। ये लालच ने उनको और मज़ीद आगे भड़कावा दे दिया है, इसलिए वो बार बार एक ही बात को लेके बैठ जाते हैं। लेकिन अभी कोई मजबूरी नहीं समझ रहा सलमान की कि आखिर असल में इसकी मजबूरी क्या है, क्योंकि इसको इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। कोई ऐसी बातें नहीं सोच रहा, हमेशा सारे इसको अभी गलत ही तस्वर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये गलत ही कह रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि उसके दिल में है क्या। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो भी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि इनके रिश्ते के दरमियान कोई रुकावट बने। वो भी चाहता था कि शिबरा की शादी वहीं पर हो जहाँ पे शिबरा चाहती है, और अब सलमान को भी इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि शिबरा भी ये रिश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहती है और कहती है कि फरहाद से इनकार करना होगा शादी को। लेकिन अभी वो नहीं मान रहा और कह रहा है कि अभी सब्र करो, तुम नहीं जानती हो कि मैं किस गहरी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। सफ़िया को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, और वो कहती है कि तुम्हारा बाप बेशक अपनी हक की बात पर अटक जाता है, लेकिन इतना संगदिल नहीं हो सकता कि तुम्हारी बात का यकीन ना करे और तुम्हारी बात को ना सुने। इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, तुम्हें वजह पता लगानी होगी। पता नहीं आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काम अनहोनी वाला ही है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ है जो हमें बताया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो इस चीज़ तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसको सुनकर शिप्रा कहती है कि हमें बाबा से ये बात पूछनी होगी, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है और वो दिन ब दिन बेहद परेशान रहने लगे हैं। इस बात की थकावट ने उनको और ज़्यादा मज़ीद परेशान किया हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि सफ़िया कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं पूछने की कोशिश करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर इस बात को बताने के लिए राज़ी हो जाएंगे, और जैसे ही वो हमें बात बताएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर असल चक्कर क्या चल रहा है, क्योंकि हर बात पर इसने एकदम से परेशानी वाला चेहरा बना लेता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सलमान किसी गहरी परेशानी में है। शिप्रा इस बात का पता लगा कर ही रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि पीछे कोई ना कोई गेम चल रही है जिसकी वजह से मेरे बाप ने इनकार कर दिया, वरना वो ऐसा कभी ना करते। एक दफ़ा जो उन्होंने बात कर दी थी वो उस पर कायम रहते, लेकिन अचानक एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सारी बातों से मुकरना पड़ा, सारी बातों से पीछे हटना पड़ गया। शमीर शिब्रा से कहता है कि शिब्रा, बेशक तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा अभी भी कोई नहीं है, और तुम जिधर देखती हो, जहाँ देखती हो, मेरे बारे में ही सोचती हो, और कभी भी तुम फरहाद को वो जगह नहीं दे पाओगी। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ बात तो सच है, लेकिन ये है कि मैं अपने बाबा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अगर उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊँगी। जिसको सुनकर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कभी ऐसा मशवरा नहीं दूँगा कि तुम अपनों के खिलाफ जाकर ऐसे काम करो और ये जंग लड़ो, इसलिए बेहतर यही है कि हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा ज़रूर मान जाएंगे और तुम्हारी खुशी की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और वो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। इसी चीज़ की तसल्ली ने शिब्रा का दिल जीत लिया है, क्योंकि शिब्रा बार बार यही कहती है कि फजल बख्श चाहे जो मर्ज़ी चाहे कर सकता है। यानी कि फजल बख्श से शमीर का सफ़र उसके लिए बहुत ज़्यादा
डिफरेंट था। शमीर अपने आप के लिए कुछ भी कर सकता है उसको हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ शिब्रा को यही समझा रहा है कि तुम्हें अपने बाप के खिलाफ़ कोई भी आगे कदम नहीं उठाना है, बिल्कुल खामोशी के साथ रहना है। लेकिन देख लेना, एक दिन आएगा, अगर हकीकत है तो वो हमारा साथ ज़रूर देंगे और हमारे साथ ही होंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, सुकैना भी इस बात के लिए काफ़ी परेशान है और सुकैना के घर में भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बन चुके हैं हमारी वजह से। और वो कह रहे हैं क्यों बाबा इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे। उसकी सास यानी कि हमारी फूफो जान भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती हैं और कहती हैं कि हमें ये बात को मानना चाहिए, क्यों इस बात के लिए इनकार किया जा रहा है। असल बात ये है कि सुकैना के ससुराल वाले लालची लोग हैं और वो चाहते हैं कि जैसे ही शमीर के साथ ये रिश्ता जुड़ जाएगा तो वो काफ़ी सेट हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में मज़े करेंगे। ये लालच ने उनको और मज़ीद आगे भड़कावा दे दिया है, इसलिए वो बार बार एक ही बात को लेके बैठ जाते हैं। लेकिन अभी कोई मजबूरी नहीं समझ रहा सलमान की कि आखिर असल में इसकी मजबूरी क्या है, क्योंकि इसको इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। कोई ऐसी बातें नहीं सोच रहा, हमेशा सारे उसको अभी गलत ही तस्वर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये गलत ही कह रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि उसके दिल में है क्या। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो भी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि इनके रिश्ते के दरमियान कोई रुकावट बने। वो भी चाहता था कि शिबरा की शादी वहीं पर हो जहाँ पे शिबरा चाहती है, और अब सलमान को भी इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि शिबरा भी ये रिश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहती है और कहती है कि फरहाद से इनकार करना होगा शादी को। लेकिन अभी वो नहीं मान रहा और कह रहा है कि अभी सब्र करो, तुम नहीं जानती हो कि मैं किस गहरी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। सफ़िया को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है और वो कहती है कि तुम्हारा बाप बेशक अपने हक की बात पर अटक जाता है, लेकिन इतना संगदिल नहीं हो सकता कि तुम्हारी बात का यकीन ना करे और तुम्हारी बात को ना सुने। इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, तुम्हें वजह पता लगानी होगी। पता नहीं आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काम अनहोनी वाला ही है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ है जो हमें बताया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो इस चीज़ तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसको सुनकर शिप्रा कहती है कि हमें बाबा से ये बात पूछनी होगी, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है और वो दिन ब दिन बेहद परेशान रहने लगे हैं। इस बात की थकावट ने उनको और ज़्यादा मज़ीद परेशान किया हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि सफ़िया कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं पूछने की कोशिश करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर इस बात को बताने के लिए राज़ी हो जाएंगे और जैसे ही वो हमें बात बताएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर असल चक्कर क्या चल रहा है, क्योंकि हर बात पर इसने एकदम से परेशानी वाला चेहरा बना लेता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सलमान किसी गहरी परेशानी में है। शिप्रा इस बात का पता लगा कर ही रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि पीछे कोई ना कोई गेम चल रही है जिसकी वजह से मेरे बाप ने इनकार कर दिया, वरना वो ऐसा कभी ना करते। एक दफ़ा जो उन्होंने बात कर दी थी वो उस पर कायम रहते, लेकिन अचानक एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सारी बातों से मुकरना पड़ा, सारी बातों से पीछे हटना पड़ गया।